नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं एवरेज। एवरेज की दोस्तों सिंपल सी एक फार्मूला होती है, एवरेज बराबर योग अपॉन एन। ये दोस्तों सिर्फ एक ही फार्मूला होती है एवरेज की। और दोस्तों यहाँ से हम लोग योग बराबर एवरेज इंटू एन करके निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर योग निकालने बोले और अगर एवरेज दिया हो और अगर वो संख्या दिया हो तो दोस्तों यहाँ से हम लोग योग निकाल लेंगे। और अगर एवरेज निकालने बोलेगा तो योग अपॉन नंबर्स करके हम लोग यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों बस इतना ही है, मगर दोस्तों हम लोग ये कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। एक छोटे से एग्जांपल में ये कॉन्सेप्ट से आप लोगों को दे देता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे कि 4 संख्याओं का औसत 5 है और 5 संख्याओं का औसत 8 है, तो सारे संख्याओं का एवरेज क्या निकलेगा, औसत क्या निकलेगा। तो आइए देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 प्लस 5 संख्याओं का औसत 5 गुना 8 अपॉन कितना हो गया, 5 और 4 9, 5 चौका 20 प्लस 8 पच्चे 40 अपन 9 इज इक्वल टू 60 अपन 9। इनको काटने पे कितना आ जाएगा, 6.67। ये दोस्तों अपनी आंसर हो गई। चलिए, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको इस पे एक क्वेश्चन बना दिया। मगर दोस्तों अब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन लेता हूँ और बिना इनके सॉल्व किए सेकेंडों में कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए इनके बारे में सीखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए एक पुराने वाले क्वेश्चन पे ट्राई करके देखते हैं। 25 संख्याओं का 25 गुना 72 प्लस 35 गुना 84 अपॉन 25 प्लस 35। अब देखिए दोस्तों, 25 को गुना करना है 72 से, फिर 35 को गुना करना है 84 से, फिर दोनों को जोड़ना है, फिर उसको डिवाइड करना है 25 प्लस 35 से। कितना टाइम आपको लगेगा। हालांकि मैं एक बार करके आपको बता देता हूँ। ये हो गया अपना 1800 प्लस ये हो गया आपका 35 84 2940 अपॉन 60। इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 29 4740 अपॉन 60। जब इनको अपन डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 79 घर में। तो दोस्तों ये 79 आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसे इस मेथड से नहीं बनाएंगे। तो किस मेथड से बनाएंगे अब, आइए आपको मैं सेकेंडों में सॉल्व करने का मेथड बताता हूं। अब जो मैं बता रहा हूं इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। ऐसा मेथड आपने बिल्कुल कहीं नहीं सीखा होगा। सिंपल सी है, संख्या को आप यहां लिख लीजिए और नीचे औसत लिख लीजिए। संख्या कितना दिया था, एक 25 दिया हुआ है, एक 25 दिया हुआ है संख्या। इसका औसत है 72।
दूसरी संख्या कितना है? 35 है। इसका औसत दिया हुआ 84। अब देखिए, इनको रेशियो में आप बांट दीजिए, इनको काट दे, काट के जितना आप छोटा कीजिएगा वो आपके लिए आसानी रहेगी। मैं इसे छोटा कर देता हूं, इससे 5 और इससे 7 के रेशियो में मैंने इसे विभक्त कर दिया। अब ये दोनों में जो सबसे छोटी संख्या हो उसे लिख लेना है 72 प्लस, इनसे ये कितनी बड़ी है? तो इनसे ये 12 बड़ी है। 72 से 12 बड़ी है 84। अब ये जो 12 बड़ी है 84, 72 से 84 में 12 बड़ी है। अब ये 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 12 सत्ते 84। 7 यूनिट के लिए 12 बड़ी थी, टोटल कितनी है? 7 और 5 12। इसको 12 से अपन डिवाइड कर दिए। अब इनको काट दीजिए, 72 12 सत्ते 84, 7 घर में 72 प्लस 7 इज इक्वल टू 79। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं। चलिए इसकी एक अगली क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रही है किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल संख्या 8 लाख है, जिसमें पुरुष 6000 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यानी कि 8 लाख में 6 लाख अगर पुरुष है तो 2 लाख महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो बताएं कि पूरे कस्बे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसे सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा। इधर मैन हो गया, इधर ओमेन हो गया। कितना दिया है? मैन का है 6000, 6 लाख। 6 लाख मैन का है तो सिंपल सी बात है 2 लाख वुमेन का होगा। मैंने इसे सीधा रेशियो में विभक्त कर दिया। इससे और काटिए, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब क्या बोला? पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि। लीजिए भैया 10% की वृद्धि कर दिए, और महिलाओं में 6% की वृद्धि। चलिए भैया इसमें भी 6% की मैंने वृद्धि कर दिया। दोनों में से छोटी कौन सी है? ये छोटी है। कितनी बड़ी है इससे? ये तो 4 बड़ी है। अब ये 4 बड़ी है तो इनको, ये 6 को मैंने यहाँ एज इट इज मैंने 6 लिख दिया, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 अपॉन 3 और 1 4, 4 3 12 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9% की वृद्धि हुई। हो गया आपका आंसर। कितनी इजी क्वेश्चन थी। आइए दोस्तों, हम लोग क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं, बहुत क्रिकेट देखते हैं, तो आइए क्रिकेट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है? आइए दोस्तों इससे सॉल्व करते हैं। पहले एक बार मैं पुराने मेथड से सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं नया मेथड से सॉल्व करने को आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग क्या जानते हैं? योग बराबर एवरेज इंटू एन। तो 19 पारी में 78 रन बनाता है, तो 18वीं पारी के हम लोग ले लेते हैं। 18 पारी के रनों का एवरेज, इसे हम लोग एक्स मान लिए। तो 19वीं पारी में क्या हो जाएगा? 2 रन का औसत कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के रनों का एवरेज क्या हो जाएगा? इससे 2 रन कम हो जाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाती है। चलिए
हो गया। अब इनको कर देते हैं 19 x माइनस 2 माइनस 18 इंटू एक्स। 19वीं पारी में इतना होता है और 18वीं पारी में एक्स होगा यहाँ, 18वीं पारी में इतना बनाता है। तो इनका क्या आता है 78 रन। 19x माइनस 19 दूना 38 माइनस 18x इज इक्वल टू 78 x बराबर 78 प्लस 38 x बराबर 116। अब x बराबर 116 है तो मांगा क्वेश्चन में अपने पास 19वीं पारी में, तो 19वीं पारी का ये रहा, तो यहाँ पुट कर देते हैं 116 माइनस 2 इज इक्वल टू 114। ये अपना आंसर हो गया। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था, काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, इससे अपने को नहीं बनाना है। सेकेंडों का ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंडों में कैसे सॉल्व किया जाएगा ऐसा क्वेश्चन को। आपको कुछ भी नहीं करना है, जितनी पारी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी उससे एक कम पारी आपको लेना है। यानी कि 19वीं पारी दी हुई है क्वेश्चन में अपने को 19 माइनस 1 इंटू उसका औसत रन क्या होता है, 2 रन कम हो जाता है। अगर कम होगा तो उसके साथ प्लस लगेगा, अगर बढ़ेगा तो उसके साथ माइनस लगेगा। कैसे आइए बताता हूं। 2 रन यहां पर कम हो जा रहा है तो गुना 2, 78 रन आ रहा है 19वीं पारी में, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 78। क्यों? क्योंकि यहां पर औसत रन 2 कम हो रहा है। अगर यहाँ पे औसत रन 2 बढ़ जाता तो यहाँ माइनस हो जाता। ये चीज आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा। चलिए 18 दूना 36 प्लस 78 114 आंसर। सेकेंडों में सॉल्व हो गया। बताइए कुछ था इसमें? बिल्कुल भी नहीं। आइए एक और क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? आइए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 15वीं पारी है, 15 माइनस 1 इंटू वृद्धि कितना का करता है? 3 की वृद्धि करता है। वृद्धि करता है यानी कि माइनस हो जाएगा कितना का? 58 का। 42 माइनस 58 16। अब आप बोलिएगा कि सर 58 में 42 जब माइनस कराएंगे तो माइनस 16 आएगा। 42 में 58 को माइनस करेंगे तो माइनस 16 आना चाहिए सर, आप 16 क्यों लिखें? तो मेरे भैया आप एक चीज बताइए, रन कभी 0 में होता है? मान के चलिए कि रोहित शर्मा आए क्रिकेट खेलने के लिए, खुदा ना खास्ते भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर वो 0 पे आउट हो गए तो वो 0 ही होगा ना, रन कभी माइनस में नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार हम लोग बना रहे हैं। तो जो भी आएगा उसको अपन पॉजिटिव में लेके लिखेंगे। चलिए, तो ये भी आप सीख गए। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 6ठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत 5 रन से बढ़ा देता है। 6ठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? क्या करना है? सिंपल सी है। 6ठी पारी में एक माइनस कर दिए, कितने रनों का होता है? तो 5 रन का। क्या कर रहा है? बढ़ा देता है, यानी कि माइनस हो जाएगा 80। 5 6 25 माइनस 80, 55 रन आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास को समझा होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें
और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।